हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 1 टू n। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एंड इजी लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर अ डायरेक्टेड ग्राफ हुज वर्टाइसेस एंड नंबर्ड फ्रॉम 1 टू n। देयर इज एन एज फ्रॉम a vertex I to a vertex j if and only if either j equal to I plus 1, okay, और j equal to 3 into I, ठीक है। The task is to find the minimum number of edges in the path of vertex 1 to vertex n। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन पढ़ते समय तो ऐसा लग रहा है थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो सबसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ है हमें n, जो 9 है वैल्यू, आउटपुट आ रहा है 2, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, जब ये वैल्यू जब i और j होगा वर्टेक्स, ठीक है, तो पहले क्या कर लेना है, जो i है उसको माइनस माइनस करते जाएंगे, और अगर जो वैल्यू होगी हमारी, जैसे कि ये दे रखा है एक सिमिलरिटीज है इसके अंदर, जब भी हमारी वैल्यू 3 होती है, ओके, 3 का जो मॉड्यूलेशन है वो 0 0 हो जाता है, उस टाइम पे भी हमारा जो काउंटर है वो बढ़ेगा एक। और अगर हमारा वैल्यू का जो 3 का जो मॉड्यूलर है वो हमारा अगर नॉट इक्वल टू होता है 0 के, तो हमारा क्या होगा, जो एन की वैल्यू है वो माइनस होगी, एक इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका एक इजी सा कोड है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक काउंट इक्वल टू 0, ओके, एंड एक लूप लगाता हूँ। जो मेरा लूप है वो अगर मेरा एन ग्रेटर देन होगा 1 से तो ये चलेगा। एंड कंडीशन लगाते हैं, इफ जो मेरा n का मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 होता है, तो मेरा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये जो वैल्यूज होगी वो 3 से डिवाइड होकर के फिर से n में बार मतलब स्टोर होती जाएगी, ठीक है। एंड एल्स एक और काम कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा जो n होगा वो माइनस माइनस होता जाएगा अगर ये वाली वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो, ठीक है। एंड जो मेरा काउंट है वो हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा मैं काउंट को, ठीक है। इधर सॉरी है रिटर्न, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। सबमिट भी करके देख लेते हैं। या सो आई होप यू गॉट इट दिस क्वेश्चन। एंड एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए, ओके। सो ये क्या है हमारा काउंट, ठीक है। सबसे पहले मेरा काउंट होगा 0, ठीक है। n इक्वल टू 9 हो गया मेरा यहाँ, ठीक है, और ये होगा मेरा काउंटर 0। उसके बाद ये वाली कंडीशन, या तो इसको i इज नॉट इक्वल टू 1 कर लो, या फिर n इज ग्रेटर देन 1 कर लो, या फिर तो n इज नॉट इक्वल टू 1 कर लो, ओके। तो कंडीशन चेक की मैंने 9 के लिए, तो ये वाली कंडीशन क्या है कि 9 का 3 के साथ मॉड्यूलस करेंगे 0 0 आएगा। उसके बाद जो n की वैल्यू होगी 9 इक्वल टू जो 9 डिवाइडेड बाई 3, तो जो मेरा वैल्यू आ जाएगी 3। अभी मेरी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 3। तो एक बार ये वाली कंडीशन तो अब फॉल्स हो गई। अब भी हमारा काउंटर क्या होगा, प्लस प्लस, तो मेरा काउंटर यहाँ से बढ़ के 0 से 1 पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम दोबारा से गए लूप में, अभी चेक करते हैं क्या मेरी n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 है। हाँ, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, n का मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0 0 है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अभी क्या करूंगा मैं, 3 इक्वल टू 3 बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हो जाएगी 1, और मेरा काउंटर हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो गया 2, ठीक है, इंक्रीज हो गया 2। तो ये वाली इस वाली कंडीशन के लिए ये वाली दो वैल्यू निकल गई। अब मेरा क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कंडीशन पे पहुंचा मैं वाइल लूप दोबारा से, अब क्या किया, अब मेरी n की वैल्यू कितनी है 1, तो देखा मैंने 1 जो मेरा है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, मेरी फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो अभी हम यहीं से रिटर्न करेंगे और जाएंगे रिटर्न,
यहाँ, ठीक है। अब मैं काउंट को कर दूंगा रिटर्न, तो जो मेरा आंसर आएगा 2, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा। एंड दूसरे एग्जाम्पल के लिए आप खुद से एक बार ट्राई रन करके देखना सेम लॉजिक के साथ। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।